वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। तो जैसा कि आपने महारानी के सीजन 3 के 3rd एपिसोड में देखा था कि पुलिस को पता चल जाता है कि रानी भारती के बच्चों पे गोली किसने चलवाई थी और पुलिस ये इल्जाम नवीन कुमार के कहने पे रानी भारती पे लगा देती। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम कुंवर को देखते हैं। वो आरवाई केमिकल्स नाम की एक हैंड वॉश बनाने वाली कंपनी में आता है। यहाँ उसको काला नाग मिलता है। वो कुंवर को बताता है कि ये कंपनी मेरी नहीं बल्कि राम कृपाल की है। राम कृपाल वही एमएलए होता है जिसको हमने काला नाग के साथ सीजन 1 में देखा था। जब काला नाग कुंवर को फैक्ट्री के अंदर ले जाता है तो वो वहाँ देखता है कि इस फैक्ट्री में हैंड वॉश नहीं बल्कि इंग्लिश दारू बनाई जा रही है और उसकी पैकेजिंग भी चल रही है। वो कुंवर को दारू टेस्ट भी कराता है। कुंवर असली और डुप्लीकेट का फर्क नहीं बता पाता। काला नाग उसको बताता है कि दिलशाद 1500 की फुल बोतल बेचता है और 500 का क्वार्टर। तुम 800 की बोतल दो और 200 का क्वार्टर। ऐसे हम दिलशाद और नवीन को बिना गोली चलाए खत्म कर देंगे। ये सुन के कुंवर काला नाग से पूछता है कि इन सब में आपको क्या मिलेगा। तब काला नाग उसको बताता है कि इन सब से मेरा बदला पूरा होगा और साथ ही इस बिजनेस का आधा प्रॉफिट भी मुझे मिले। कुंवर काला नाग की बात मान जाता है और उससे हाथ मिला लेता है। वहीं हम रानी के बड़े बेटे जय को देखते हैं। वो अपने पापा की पुरानी स्पीचेस सुन रहा होता है। रात के इंसिडेंट के बाद वो बहुत डिस्टर्ब भी रहता है। जब रानी उसके पास आती है तब वो उससे बात भी नहीं करता। तब रानी उससे कहती है कि बेटा तुमको जल्दी पता चल जाएगा तुम्हारे पापा को किसने मारा। नेक्स्ट सीन में हम मार्टिन को देखते हैं। वो अपनी सीनियर के पास डंप यार्ड की रिपोर्ट के अगेंस्ट एक ऑडिट करवाने की रिक्वेस्ट लेके आता है। उसका सीनियर रिपोर्ट को देख के बोलता है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तब मार्टिन उसको कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें सारा सच खुद ही दिख रहा होता है। उसका सीनियर फोटोज को देख के कहता है कि कौन सा आईएएस ऑफिसर होगा जो सुबह सुबह कचड़े के साथ अपनी फोटोज लेता है। मार्टिन अपनी रिक्वेस्ट देने के बाद महेंद्र राय के घर जाता है। उसको वहां उसकी वाइफ मिलती है। जब वो उससे उसके पति के बारे में पूछता है तब वो उसको बताती है कि मेरा पति बहुत टाइम से घर नहीं आया है और ना ही मुझे पता है कि अब वो कहाँ रहता है और क्या करता है। ये सुन के मार्टिन वहां से चला जाता है। वहीं काला नाग के घर पे वो अपनी रखेल के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। वो काला नाग से कहती है कि हमें आपके दोस्त प्रेम कुमार बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं लगते हैं। ये सुन के काला नाग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि वो तो एक नंबर का विश्वासघाती है। और तभी प्रेम कुमार की एंट्री वहां होती है। काला नाग उसको इस बार कुंवर की दारू पिलवाता है। दारू टेस्ट करते ही प्रेम उससे पूछता है कि ये इंग्लिश का कोई नया सप्लायर आया है क्या। काला नाग उसको चुप करा देता है और कहता है कि तुम आम खाओ गुठलियां मत गिरी। वहीं हम देखते हैं कि कुंवर सिंह का वीर सेना का नेटवर्क बिहार के कोने कोने में उसकी इंग्लिश दारू एमआरपी के रेट में बेच रहा होता है। कुंवर के मार्केट में आने से दिलशाद के लोगों से पूरे बिहार में कोई भी दारू नहीं खरीद रहा होता है। इससे दिलशाद के बिजनेस पे बहुत खराब असर पड़ता है और ये खबर जैसे ही दिलशाद को पता चलती है वो सीधा पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस वालों से कहता है कि मैंने पहले तुमको क्लियरली कहा था कि जो रेट मैं फिक्स करूंगा वही रेट आगे भी चलेगा। तुम लोग मेरी ही पकड़ाई दारू सस्ते रेट में मेरे ही क्लाइंट्स को बेच रहे हो। ये सुन के पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाला बताता है कि सर ये हम नहीं, हमने कल कुछ स्मगलर्स को पकड़ा था, उनमें से ही कोई होगा। वो पुलिस वाला उन स्मगलर्स के पास जाता है और उनको डंडे से मारना शुरू कर देता है। तब वो स्मगलर्स बताते हैं कि हाँ साहब दारू लेके हम ही आए थे और हम ही ने वो दारू बेची थी। उन स्मगलर्स की हालत देख के दिलशाद को गुस्सा आता है और वो पुलिस वालों से कहता है कि इनकी शक्लें देखो, क्या तुमको लगता है कि इन्होंने कल 5 करोड़ की दारू बेची होगी। वो पुलिस वालों को इस नए डीलर का पता लगाने को बोलता है। वहीं कुछ दिन बाद महेंद्र राय के घर पे एक मनी ऑर्डर आता है। मार्टिन कुछ दिनों से उसके घर पे नजर रख रहा होता है और वो ये देख लेता है। मार्टिन पोस्टमैन के पास जाता है और उसको कुछ पैसे खिला के ये मनी ऑर्डर जहां से आया था वहां का एड्रेस पता कर लेता है। वो मनी ऑर्डर भिलाई यूपी से आया था। नेक्स्ट सीन में हम मचान बाबा और कुंवर सिंह को देखते हैं। मचान बाबा कुंवर सिंह से दारू का बिजनेस बंद करने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये काम दिलशाद का है, मैं नवीन से बात करके तुमको कुछ अच्छा दिलवा दूंगा। ये सुन के कुंवर बाबा से कहता है कि जिसकी खिलाफ नवीन ने पद यात्रा निकाली थी और आप लोगों ने मुझे उसको मारने की सुपारी भी दी थी, आज उसकी गोद में जाके सब बैठ गए हैं। ये सुन के मचान बाबा उससे कहते हैं कि राजनीति में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। तब कुंवर बाबा से बोलता है
कि मुझे आपसे दिलशाद के दारू वाले पैसों की बू आ रही है। कुंवर उनसे साफ साफ कहता है कि जिसको जो करना है करे, मेरा बिजनेस चलता रहेगा। बाबा ये बात तारकेश्वर को बताते हैं और तारकेश्वर नवीन को। नवीन तारकेश्वर से कहता है कि अगर वो अपनी इच्छा से बंद नहीं करेगा तो हम कानून से कर देंगे। वो तारकेश्वर को डीजीपी को कॉल करने को बोलता है और कहता है कि बिहार दिवस से पहले ये सारा मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही नवीन तारकेश्वर को बिहार दिवस की तैयारियां भी करवाने को बोलता है। नवीन उसको बताता है कि इस बार मैंने नेशनल मीडिया को भी इनवाइट किया है, हमें बिहार और पटना का पूरा प्रोजेक्शन चेंज करना है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी नवीन की वाइफ वहां आती है और तारकेश्वर और नवीन दोनों को अपने बेटे की एल्बम प्रमोशन के एक इवेंट पे इनवाइट करती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रेम काला नाग के घर पहुंचता है और उसको बताता है कि बिहार में कुंवर सिंह ही है जो इंग्लिश दारू बेच रहा है। सभी जिले के डीएम और एसपी को ऑर्डर पास हो गए हैं कुंवर को जल्दी से जल्दी पकड़ने का। ये सुन के काला नाग उससे कहता है कि यहाँ सबको पता है कि दारू का सबसे बड़ा स्मगलर कौन है। प्रेम काला नाग से पूछता है कि आप जो दारू उस दिन हमको पिलाए थे वो दिलशाद की नहीं थी, ना ही पुलिस वालों की, कहीं आपने भी तो कुंवर से नहीं मंगवाई थी वो? काला नाग प्रेम को मना कर देता है। वो कहता है कि हमारा मुखिया जी से संबंध था और हम उनसे एक दो बार मिले भी थे, पर कुंवर सिंह से हम आज तक नहीं मिले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नवीन अपने बेटे के इवेंट में जाता है। उसका बेटा एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहा होता है। वहीं बिहार में भी एक बड़े कांड की तैयारी चल रही होती है। सिवान में, जो कि दिलशाद मिर्जा का एरिया है, वहां पे टैंकर भर के जहरीली दारू लोगों में बांटी जाती है, जिसको पी के कई लोग मारे भी जाते हैं और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये खबर जैसे ही नवीन को मिलती है वो तुरंत अपने बेटे के इवेंट से निकलता है। इस कांड के बाद नवीन की सरकार पे सीधा सवाल भी उठता है। अगले दिन रानी भारती कावेरी के साथ सिवान जाने के लिए निकलती है, पर उसको रास्ते में ही पुलिस रोक देती है। पुलिस वाले उसको बताते हैं कि वहाँ की कंडीशन नॉर्मल नहीं है, इसलिए हमको ऑर्डर है कि कोई भी बाहरी लोगों को वहां ना जाने दिया जाए। कावेरी पुलिस वालों से बात करती है, पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। वो क्लियरली उससे कहते हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। अब रानी भारती अपनी गाड़ी से उतरती है और बोट में बैठ के सिवान की तरफ नदी के रास्ते निकल जाती है। मरने वाले लोगों की फैमिली वहां पे अपने रिश्तेदारों की चिताएं जला रही होती है। तभी रानी भारती वहां पे पहुंचती है और उन सब से मिलती है। मीडिया के सामने आके वो इस घटना को सामूहिक हत्या बताती है और इसका सीधा इल्जाम वो दिलशाद मिर्जा और नवीन कुमार पे लगाती है। वो मीडिया के सामने दिलशाद के अरेस्ट और नवीन के इस्तीफे की मांग भी करती है।